वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जसप्रीत फ्रॉम चंडीगढ़ और मेरे चैनल का नाम है गॉसिप विद गार्डनिंग। क्योंकि गॉसिप विद गार्डनिंग चैनल का मेरा क्या मेन फोकस था, क्योंकि गार्डनिंग तो मुझे आती नहीं, तुक्के से गार्डनिंग करती हूँ और जैसे भी करती हूँ तुक्के भर की गार्डनिंग, तो तुक्के भर की चीज़ें मुझे मिल जाती है। तो ये एक सच्चाई है, मुझे नहीं आती है गार्डनिंग करनी। क्योंकि गार्डनिंग देखो, अब जो टेरेस गार्डनिंग होती है, ठीक है ना, ज़मीन में और टेरेस पर गार्डनिंग करने में रात दिन का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो हमें इनको हर चीज़ वो है प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो भी हमने पौधे लगाने होते हैं। और हर 16-17 एलिमेंट हमारे से नहीं पुगते हैं, क्योंकि हर जो भी चीज़ लगाते हैं उनमें 16-17 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सल्फर, डिम्का, फ्राणा, पता नहीं कौन कौन से मिनरल है जो बस फ्रेंड्स सुने हुए हैं, और उनका कोई अता पता नहीं है कि ये चीज़ें जो है सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये चीज़ें किन किन चीज़ों से मिलती है कोई पता नहीं है। क्योंकि देखो, जब पढ़ाई करते थे तब जो एग्रीकल्चर के बारे में बताते थे उसमें कोई ध्यान नहीं होता, तब ध्यान होता था आड़े दाड़े आँख में टक्का करने में, ठीक है। और गार्डनिंग के पढ़ाई में सिर्फ ऐसा था कि बस पास होने जोगे ही हमने जो है उसमें भी यारे फेल हो जाते थे, मतलब फेल होने की इतनी चिंता लगी रहती थी ना। आज के टाइम में तो स्कूल बच्चों आजकल 10वीं 12वीं तक हो जाते, तुक्के नाल ही पास हो जाते। हमारे टाइम में तुक्के से नहीं पास होते थे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ही ज़्यादा। 8th क्लास में तो मैं फेल भी हो गई थी, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक थी मैं। और ठीक ठाक इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैथ मुझे आती नहीं थी, बाकी जो सब्जेक्ट थे वो मुझे अच्छी तरह से आते थे। तो एग्रीकल्चर वगैरह का था नहीं फ्रेंड्स, नहीं वो क्या कौन सी सब्ज़ी किधर क्या लगानी, क्योंकि पहाड़ी इलाके से मैं पहाड़ी हूँ। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में मेरा जन्म होया हुआ है। तो वहाँ पर की जो छतें होती है वो आपने देखी हुई किस तरह की होती है। अभी तो चलो लेंटर वगैरह पड़ते हैं, तो फिर भी वहाँ पर जो गार्डनिंग पहले नहीं करा करते थे, उस टाइम फ़ोन ही नहीं होते थे। हमारे टाइम में फ़ोन हमें पता भी नहीं था। मैंने एक बार 4th क्लास में एक पौधे के बारे में था, गुलमोहर के पौधे के बारे में एक था लेसन। तो उसमें सुना था कि जिनके घर में गुलमोहर का पौधा लगा हुआ था, तो उनके गुलमोहर में पौधे नहीं लग रहे, फूल नहीं लग रहे थे। तो उन्हें अपनी आंटी को फ़ोन किया, तो उसने बोला हेलो। तो टीचर ने जब हमें पढ़ाया तो हम सभी को स्कूल में हेलो 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 बोलने लगे, क्योंकि हमें क्या मालूम था उस टाइम की फ़ोन भी होते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जो चीज़ें नहीं थी वो नहीं थी। तो बस वो गुलमोहर का पौधे याद रहा कि हाँ गार्डनिंग के प्रति कि किस तरह फूल आए उनके, तो बट एक जहन में रहा कि हाँ ठीक है कि लोगों को कितना शौक़ है गार्डनिंग का, पेड़ पौधे लगाने का। क्योंकि हमारे तो ज़मीन ज़्यादा थे फ्रेंड्स, देखो सेब बथेरे लगते हैं, खुरमानी, आड़ू वगैरह ये सब चीज़ें बहुत सारी होती थी, तो नहीं था गार्डनिंग का मालूम। और जब शादी की है तो शादी के बाद भी मैंने जो चंडीगढ़ में अपने ज़मीन में बहुत सारी 4-5 साल हमने खेती की है वहाँ पर। और फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया, और वहाँ पर गार्डनिंग करना मतलब सब्ज़ी वगैरह लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पर शौक़ था फ्रेंड्स कि गार्डनिंग पेड़ पौधे लगाने हैं, सब्जियां लगानी है। तो उसके बाद मैंने 2023 में क्या करा, मैंने गार्डनिंग करनी शुरुआत की। क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन आ गया था जो 17 में आया था, मेरी मैरिज एनिवर्सरी पर मुझे पहली बार जो है स्क्रीन टच फ़ोन मिला। तो तब मुझे पता चला कि यूट्यूब नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ पर से जब लोगों को देखा कि इस तरह से नहीं, वैसे वो बहुत कम देखे थे, और बस ऐसे ही नाचने गाने टपने वाली वीडियो अच्छी लगती है। आज के टाइम में भी देखेंगे आप तो हमारी गार्डनिंग को कोई भी नहीं देखता है, सिवाय हमारी जो गार्डनर है। एक दूसरे कहीं तुक्के से किसी ने देख ली तो ठीक है, नहीं देख ली तो बस सरा हुआ ही है फ्रेंड्स। तो जहाँ तक मैं अपनी गार्डनिंग की भी बात करूँ फ्रेंड्स, जो मेरे पास पड़ोस में है किसी के भी पेड़ पौधे नहीं, मैं इनको 1000 बार बोलती हूँ कि भाई मुझसे पेड़ पौधे ले लो, कुछ तो लगा लो। कहते भाई साढ़े ते नहीं होती है कि साढ़े ते इन्नी खिचड़ नहीं होती है, खिचड़ बहुत होती है इसमें देखो। तो मैं अपनी बात बताऊं फ्रेंड्स, 2023 से जब मैंने फोकस रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी में फजूल ही हूँ, मेरी ज़िंदगी फजूल ही है। और मैं घर में बैठी हूँ टीवी सीरियल देख रही हूँ, उनको देख देख के चीखें निकल रही है, रो रही है, पिट रही हूँ। आए उसकी बहू मतलब फलाने की बहू जो है उसको निकाल दिया घर से। तो बस ज़िंदगी क्या थी, झंड बड़ी हुई थी ज़िंदगी। पर नहीं, जब मैंने 2023 में सोचा कि नहीं अभी ज़िंदगी को जो है टीवी सीरियल नहीं बनाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी को एक रुख देना है,
तो जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की फ्रेंड्स, वही बात है, गार्डनिंग का जी भी पता नहीं है गार्डनिंग का क्या होता है। बस तुक्के से, वही बात है, तुक्के से गार्डनिंग करती हूँ तो तुक्के से हो भी जाती है। तो कल रात नहीं, कल मैंने बताया था कि ये जो 1 2 3 4 5 6 ग्रो बैग मुझे पड़ोसियों ने, ये जो पड़ोसी है, ये इनके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और सुबह से मैं वैसे यहाँ पर जो मैंने इनकी मिट्टी बनाई थी तो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि जो है वो कटर मशीन की बहुत आवाज़ आ रही थी। तो जब इन्होंने मुझे ग्रो बैग दिए तो मैंने जो है 35 रुपये का राइस हस्क लिया है। 7 किलो राइस हस्क लेकर आई हूँ। और सुबह मैंने अपने स्वामी को बोला कि मुझे गोबर खाद चाहिए, तो मैं गोबर खाद का एक थैला लेकर आई हूँ। वो भी ऐसा चमत्कार हुआ फ्रेंड्स, जब मैं गोबर खाद के वहाँ जहाँ ढेरी लगी हुई थी वहाँ गई तो देखा एक थैला भरा पड़ा था वहाँ पर। तो मैंने सोचा किसी की लाश वगैरह तो नहीं है कहीं इस थैले में, तो उसको खोल के देखा। मैंने स्वामी को बोला, मैं रुको 1 मिनट देखती हूँ इस थैले में क्या है, ऐसा ना हो कोई कुछ उल्ट पुल्टी हो। फिर मैंने देखा उसमें गोबर खाद था, बहुत बड़ा ग्रो बैग था, मतलब वो भरा पड़ा था। तो मुझे खुरपी भी चलानी नहीं पड़ी, वहाँ पर से गोबर खाद इकट्ठा भी नहीं करना पड़ा। तो मुझे क्या बहुत सारा एक थैला गोबर खाद का और 7 किलो राइस हस्क और एक ग्रो बैग था मेरे पास फर्स्ट फ्लोर पर, बहुत बड़ा ग्रो बैग था, एक टेरेस पर था। वहाँ पर वो दोनों ग्रो बैग मैंने खाली किए और उनकी मिट्टी में मैंने ये गोबर खाद और राइस हस्क मिला दिया है। लगभग गोबर खाद तो लगभग 20 या 30 किलो भर का था गोबर खाद, और 7 किलो राइस हस्क था, और लगभग 30-40 किलो मिट्टी थी जो ग्रो बैग में पड़ी हुई थी। तो उसी मिट्टी को मैंने फिल कर दिया है। अब ये देखो, ये ग्रो बैग मुझे पड़ोसियों ने दिया है, इनके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखो, जब आपकी नीयत सही होती है आपके लिए, वो हर एक चीज़ जो है, भगवान कहते हैं ना कि आपका फोकस होना चाहिए, वो हर चीज़ आपको मिल जाती है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है। इच्छाएँ तो देखो, इच्छा तो मेरी बहुत सारी है। ऐसा रोज मेरे यहाँ पर बहुत सारे स्टैंड होते, बड़े तकड़े तकड़े ग्रो बैग होते, तो मेरी भी गार्डनिंग थोड़ी औसम होती। कोई बात नहीं, कभी औसम हो जाएगा, अगर जिंदे बसते रहेंगे तो औसम भी हो जाएगी फ्रेंड्स। खर्च अभी मैं कोई खर्चा नहीं कर रही हूँ, 1-2 साल से अपनी गार्डनिंग को जूस भरी गार्डनिंग कर रही हूँ, और अच्छी खासी मुझे जो है पैदावार भी मिल रही है। तो अभी मैंने देखो फ्रेंड्स, मैंने 3-4 दिन बाद तक मैं डोरमेसी में गई हुई थी। मतलब ऐसा सोचा अभी मेरे पास कुछ तो है नहीं, मैंने क्या लगाना है, टेरेस पर जो भी चीज़ें लगी हुई है ठीक है, लगी हुई है, कुछ है नहीं लगाने, तो अभी मैं क्या करूँ, है ना। तो देखो, अभी ये देखो कितने 2 4 6 कितने 1 2 3 4 5 नहीं 7 है मेरी मैथ हो, तौबा मेरी मैथ। तो ये देखो, ये 7 ग्रो बैग मैंने अभी फिल करे हैं। और जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर भी है, मैंने एक क्रेट और एक ग्रो बैग वहाँ पर भी रखा है, तो वो मैंने नीचे रखा। तो इसमें मैंने सरसों के दाने भी फ्रेंड्स ऊपर से फेंक दिए, क्योंकि इसमें मैंने लगानी है गोभी। तो गोभी के कुछ सीड्स मैंने रखे हुए थे लास्ट ईयर, मेरे एक बदकिस्मती से 2-3 गोभी लग गई थी, मैंने मीशो पर से मंगाई थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये गोभी के बीज, मतलब ऐसे फेंक दिए थे। तो ये देखो, मैंने वो गोभी के बीज रखे हुए, थोड़े से ये बड़े भी हैं और थोड़े से यहाँ पर भी। अभी देखते हैं इनमें से कितने सारे गोभी के पौधे होते हैं। अगर 6-7 भी होते तो कोई बात नहीं, अच्छी हो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसमें वैसे भी मैंने सरसों के दाने जो है बीज दिए हैं, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अभी एक सब्जी वाला आया था, साग वाला आया था, तो मेथी की एक गुच्छी फ्रेंड्स 60 रुपये की। आप यकीन कर सकते हैं कि एक मेथे की तो चलो 20 रुपये की, मैंने मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं खरीदी है। पालक की ली थी मैंने, परसों साग बनाया था, तो 40 रुपये की 2 गुच्छियाँ ली थी पालक की। तो एक ही मैंने साग में डाली थी, एक का बेटी बोल रही है मैंने उसका वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, सूप बनाना है। तो मैं देखा चल बना ले। तो मेथी की एक गुच्छी देखो फ्रेंड्स 60 रुपये है। तो अब एक पड़ोसी ने बोली कि बहन जी देखो, अभी 60 रुपये की, मैं तो 20 रुपये लेगी थी, तो देखा कहते वो 60 रुपये की बोल रहे हैं। तो मैं कहा ऐदा ही होना चाहिए थोड़े नाल। मैं कहा जब तुसी कितनी मेहनत करनी नहीं हैगी, फिर निकलनी है थोड़ी ये चीका, क्योंकि वो भाई करके राजी नहीं है, मेहनत है ना। तो मैं तो देखो मेहनत करती हूँ, थेरी मेहनत करती हूँ। और मैंने अपने स्वामी को भी बोला, देखो मैंने आपको परसों साग खिलाया है, आपने मुझे 40 रुपये की
जो है पालक की गुच्छी लाकर दी है, और साग मेरे एक प्रांत भर के अपने टेरेस पर से हुआ था। हरी मिर्च भी मेरे टेरेस पर से हुई थी। देखो बेचारा मेरा कम है, अब इसमें मिर्चें नहीं रहेगी, यही मिर्चें रहेगी बस प्रदर्शनी के लिए। बाकी पौधे जो थे मैंने सारे उखाड़ दिए फ्रेंड्स, क्योंकि नई पनीरी भी अभी लगानी है और नई सब्जियाँ भी लगानी नहीं। मैंने सब्जी और कुछ नहीं, मैंने पालक मेथी धनिया ही लगाना है और उसी की मैं ज़्यादा वो करती हुई। देखो इनमें साग वगैरह लगाए सभी में लगाया हुआ है। और मेरे पास ग्रो बैग और भी बहुत सारे ग्रो बैग पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें जो है बहुत कम रेट में मिल जाती है। देखो फ्रेंड्स गार्डनिंग करना ऐसा ठीक भी लगता है कि यहाँ फ्री की गार्डनिंग, फ्री में कुछ नहीं मिलता फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत स्लो होती है। जब इसमें देखो अभी वो सारे एलिमेंट नहीं है, गोबर खाद है, राइसस क्या मिट्टी है, तो कितना सा ठीक है गोबर खाद में वो सारे एलिमेंट होते भी, मतलब जितनी ज़रूरत है। हमने तो देखो जब हमने अपने ज़मीनों में काम किया तो वहाँ पर देखा भाई कि हाँ गोबर खाद ही डालते थे, ठीक है ना। तो अभी तो ये बहुत सारे गार्डनिंग में बहुत सारी खादें आ गई है, बहुत सारे फर्टिलाइज़र आ गए हैं। तो ये तो देखो एक अभी जेब ढीली करेंगे, अगर इतना पैसा होता तो हम ये ऊल मजूर सी गार्डनिंग करते फ्रेंड्स, तो फिर तकड़ी वाली गार्डनिंग ना करते। तो थोड़ा अपनी हैसियत के हिसाब से भी देखना पड़ता है ना। तो अब ये देखो ये ग्रो बैग मैंने तैयार करके रख दिया फ्रेंड्स। अब ये जब तक ये पनीरी जो है मेरी ये फूल गोभी की है, बंद गोभी की, भगवान नहीं फूल गोभी की है शायद, तो जितने भी ठीक है होते हैं, ठीक है नहीं होते तो इसमें साग तो मैंने लगा ही लिया। और आप भी फ्रेंड्स आपने टेरेस गार्डन पर वो चीज़ें लगाओ जिनकी आपके घर में ज़्यादा खपत होती है। अभी जगह नहीं है तो जगह की कमी तो बहुत होती है। देखो मैं टमाटर वगैरह, अरे अगर मैं इसमें देखूँ मैं ये देखो मैंने टमाटर के पौधे बहुत सारे टमाटर के पौधे तो मैंने लगा लिए हैं। और ज़्यादातर मैंने देखो धनिया ही लगा लिया है। देखो धनिया लगा लिया मैंने टेरेस पर, मेरे बैंगन वगैरह बहुत सारे हैं और पालक मेथी सब मैंने लगा ली है। वही चीज़ें लगाई है फ्रेंड्स जिसकी मेरे घर में खपत होती है। ये सेम फ्रांसबीन है। देखो ये बेटियां ज़्यादातर क्या करती, जो मैकरोनी वगैरह बनाते हैं उनके लिए हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो बाकी और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं जब सोचती हूँ कि अभी मेरे जो है अभी मैं क्या करूँ, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता मुझे ज़रूर दिखा देते हैं कि बस हमने क्या करनी, मेहनत करनी है और साथ में टेरेस गार्डन पर हल्की मिट्टी भी रखनी है। देखो फ्रेंड्स ये कितनी थी, लगभग 2 ग्रो बैग की थी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो मिट्टी थी और 20-30 किलो गोबर खाता और 7 किलो राइसेस के था, तो बहुत सारा। इसलिए जो है हल्की मिट्टी भी रहती है और साथ में टेरेस पर जो है वजन भी नहीं होता। और साथ में ये जब अगली साल को कुछ इसमें लगाएंगे तो इसमें जो राइसेस वगैरह सारा डिकम्पोस्ट हो जाएगा और मुझे जो है गार्डनिंग करने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है ग्रो में ये अगर ख़राब भी हो जाते तो दूसरे थैले पथेरे मिल जाते हैं, बाहर लोगों ने बहुत सारे फेंके होते हैं तो वहाँ से मैं लेकर आती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है फ्री की गार्डनिंग हो जाती है। तो इसमें मेहनत बहुत होती है, फिर चीख निकल जाती है, हाथों का बुरा हाल हो जाता है। तो अभी ये मैं नीचे जो है फर्स्ट फ्लोर पर ही इसको जो है वो कर रही थी, जहाँ पर मैंने इसको मिक्स किया था। तो थोड़ी सी बेटियाँ थोड़ी सफाई वगैरह भी कर रही हैं, तो बोलती है मम्मी थोड़े तगार रोज़ दे पे रहते हैं। तो अभी ये देखो इतने सारे थैले अभी मेरे पास पड़े हुए, इनको मैं भरूँगी, अभी इनको मैं बड़े आराम से भरूँगी। जब गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट वगैरह हो जाएगा तो ये थैला भर के मुझे गोबर खाद का मिल गया था, बहुत बड़ा थैला था। देखो फ्रेंड्स कितना बड़ा थैला था जो मुझे भराया वहाँ पर गोबर खाद का मिला है। तो इसीलिए बोलते हैं आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपके लिए आपको मेहनत करने का होना चाहिए, आपको सोच होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है, तो बाकी वो चीज़ें आपको मिल जाती है। चाहे फिर वो पैसे से ख़रीदो, चाहे आपकी लगन हो, किसी से मांग लो। मैं तो बड़ी चिपड़ हूँ फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें होती जो मुझे लगता है कि इनके पास पड़ी हुई तो मैं तो मांग लेती हूँ। थैले मेरे पड़ोसियों से मांग लिए, मैंने कहा वैसे भी इन्होंने बाहर कूड़े में फेंकने हैं तो क्यों ना मैं इसमें गार्डनिंग करूँ, है ना। तो अब ये देखो ये फर्स्ट फ्लोर तो मेरा बिल्कुल फुल होया पड़ा है और यहाँ पर तो पूरा है, यहाँ धूप नहीं आती है फ्रेंड्स, नहीं तो यहाँ भी बहुत सारे ग्रो बैग में रखने देते कि ताकि यहाँ पर भी थोड़ी सी वेजिटेबल लग जाती, पर यहाँ कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। बस यहाँ पर ऐसे ही कि चलो ये दूसरे पौधे हैं तो इनमें मैंने गोबर खाद वगैरह दिए। तो बस ये किया मैंने आज का गार्डन वर्क। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।